like a Hellcat. Hey, hi subscribers, welcome to our channel Business Hub. Now in this channel we are regularly posted the video related to business. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में व्यक्तिगत रूप से वित्त प्रबंधन के सबसे नंबर 1 पुस्तक द रिच डैड पुअर डैड में बताई गई सारी बातों पर बातें होंगी, जिसमें इस पुस्तक के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी यह बताने की कोशिश करते हैं कि क्यों कुछ लोग अमीर बन जाते हैं और कुछ गरीब तथा अमीर से और अमीर बनते चले जाते हैं। तो सबसे पहले उनके कुछ विचार मीन्स थॉट के बारे में बात करेंगे, फिर उसमें दी गई सूचना यह साबित करेगी कि गरीब और मध्य वर्गीय लोग क्या गलतियां करते हैं और अमीर उनकी गलतियों से सीखकर बेशुमार पैसे कैसे कमाते हैं। तो सबसे पहला थॉट यह है कि गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसे से अपने लिए काम कराते हैं। दूसरा थॉट यह है कि लोगों के जीवन में हमेशा यही दो भावनाएं हावी रहती हैं, पहला डर और दूसरा है लोभ। तीसरा थॉट जो रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं, जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना ज़्यादा पैसा अपने पास रख पाते हैं। अब चलिए कुछ उनकी सूचनाओं के बारे में बात करते हैं। अमीर लोग संपत्तियां इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्य वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठी करते हैं और उन्हें संपत्तियां मानते हैं, क्योंकि संपत्तियां आपकी जेब में पैसा डालती हैं। और जैसे आपने लोन लेकर अपने लिए मकान बनाया और उससे आने वाली रेंट आपकी बैंक से लिए लोन की ईएमआई भुगतान से ज़्यादा है, तो वे आपके लिए हर महीने कैश फ्लो प्रदान करती है, जिससे आपको प्रॉफिट होता है और आप फिर से अपने लिए संपत्ति वाले कॉलम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दायित्व क्या है, यह एक उदाहरण से समझें। ऐसे सभी वस्तुएं जो आपके जेब से पैसे निकालती हैं, जैसे लोन। अगर आपने कार खरीदी है तो इससे आपको कोई मुनाफा नहीं होगा, बल्कि उसकी मेंटेनेंस से आपकी जेब से पैसे निकलती चली जाएंगी। अब हम इस पुस्तक में सबसे बड़ी रहस्य जो आपको ये बताएगा कि गरीब तथा मध्यवर्गीय और अमीर के पास पैसे किधर से आती हैं और कहाँ चली जाती हैं, यह फ्लो हो जाती हैं। गरीब व्यक्ति का कैश फ्लो पैटर्न इनकम स्टेटमेंट यह है कि गरीब लोग पैसे नौकरी करके कमाते हैं, वह उनकी वेतन का जरिया है और वह पैसे सारे व्यय मीन्स टैक्स, किराया, किराना, यातायात, कपड़े, ये सारी चीज़ों पे खर्च कर देते हैं। वह कभी अपने संपत्ति या दायित्व वाले कॉलम में इन्वेस्ट नहीं करते, जिनसे उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं होता। मध्यवर्गीय लोग अपने लिए पैसे नौकरी करके पैसे कमाते हैं और वो सारे पैसे दायित्व वाले कॉलम मीन्स जिससे उनके जेब से पैसे निकलते चले जाते हैं, जैसे कि मार्गेज, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, स्कूल लोन, यह सब लेकर वह उनके जेब से पैसे हमेशा निकलते जाते हैं। वह कभी संपत्ति वाले कॉलम में कभी खर्च नहीं करते जिनसे उनके जेब में पैसे आएँ, और यह सारे पैसे से उन्हें कोई प्रॉफिट तो नहीं होता, पर लॉस ज़रूर होता है। अमीर लोग जरिया पैसे कमाने का उनकी संपत्ति है, वह अपने संपत्ति वाले कॉलम में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे रियल एस्टेट, शेयर, बॉन्ड्स, नोट्स, बौद्धिक संपदा, और ये सारी संपत्तियां उन्हें हर महीने कैश फ्लो प्रदान करती हैं और वह उनकी सबसे बड़ा जरिया होता है पैसे कमाने का। और अगर उनका कैश फ्लो बढ़ा तो वह फिर से वापस अपने संपत्ति वाले कॉलम में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाते रहते हैं, इन्हें कभी लॉस नहीं होता और यह सबसे बड़े और अमीर आदमी में से एक बनते चले जाते हैं। अब उनकी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान देते हैं। जैसे उन्होंने कहा है, हम सभी में ज़बरदस्त क्षमताएं होती हैं और हमें प्रकृति से बहुत से गुणों का वरदान मिला होता है, लेकिन एक चीज़ हमें सभी को किसी न किसी हद तक पीछे रोक कर रखती है, यह है खुद के बारे में शंका तथा तकनीकी जानकारी की कमी। हमें उतना पीछे रोक कर नहीं रखती है जितना कि हमारा आत्मविश्वास की कमी। शिक्षक के रूप में अमीर डैडी ने यह पहचाना कि बहुत ज़्यादा डर और अपनी क्षमताओं पर शंका ही इंसान की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्पीड ब्रेकर होते हैं। अगली चीज़ वह कहते हैं, व्यक्ति को परिवर्तन से डरने के बजाय उसका स्वागत करना चाहिए। नेक्स्ट है, आज दौलत का वास सूचना या जानकारी में है, यानी जिस व्यक्ति के पास सही समय पर सबसे ज़्यादा जानकारी होती है वह दौलत का स्वामी होता है। नेक्स्ट है, असफलता तो सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग असफलता बचते हैं वे लोग सफलता कभी हासिल नहीं कर पाते, वो सफलता से भी बचते चले जाते हैं। अब आगे रॉबर्ट टी कियोसाकी यह कहते हैं कि इतने सारे योग्य लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि इसका कारण यह है कि
वे अपनी योग्यताओं को निखारते निखारते ही अपना जीवन का समय गंवा देते हैं। दूसरी तरफ अमीर इसलिए बनने चले जाते हैं क्योंकि वे अपनी इच्छाओं और लोगों की इच्छाओं को समझते हैं और अपनी योग्यता के बलबूते सिस्टम बना बेशुमार पैसा कमाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैकडॉनल्ड्स में बनने वाले हैमबर्गर से कहीं गुना बर्गर आज की भारतीय महिला या पुरुष अपने किचन में बना सकते हैं और बना रहे हैं, मगर उन्होंने हमेशा अपना ध्यान उससे और बेहतरीन और लजीज बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। मगर उन्होंने कभी सिस्टम बनाने का जोखिम कभी नहीं उठाया जिससे उसे बेशुमार पैसा मिल सकता था और बना सकते थे। अगर अभी भी समझ में ना आया हो तो पैब्लो द पाइपलाइन की कहानी सबसे सटीक है। और आगे यह भी कहते हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, इसलिए काबिलियत आपको अमीर तब तक नहीं बना सकती जब तक आप उसका उपयोग ढंग से करना ना सीख लें। आगे वे कहते हैं सफलता के लिए प्रबंधन की जिन मुख्य योग्यताओं की ज़रूरत होती है वह 3 है। पहली है कैशफ्लो का प्रबंधन, दूसरा है तंत्रों या सिस्टम का प्रबंधन और तीसरा है लोगों का प्रबंधन। अगला है बेचने और मार्केटिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी योग्यता के बारे में अमीर डैडी नहीं जानते थे। बेचने और मार्केटिंग की योग्यता ज़्यादातर लोगों को मुश्किल इसलिए लगती है क्योंकि इन कामों में मूलतः अस्वीकृति का डर शामिल होता है। आप संवाद करने, सौदेबाजी करने और अस्वीकृति का डर से उबरने में जितना बेहतर बनते चले जाएंगे, जीवन उतना ही ज़्यादा आसान होता चला जाएगा। अगली चीज़ वे कहते हैं किसी अमीर आदमी और किसी गरीब आदमी के बीच में मूलभूत अंतर यही 5 चीज़ों का होता है और वह 5 चीज़ यह है कि पहला डर, दूसरा निराशावाद, तीसरा आलस, चौथा बुरी आदतें और पांचवा अहंकार। नेक्स्ट है अमीर डैडी अपनी ज़िंदगी में इस बात पर गौर किए हैं कि जीत आमतौर पर हार के ठीक बाद आती है। अगला कोट है यदि आप में अमीर बनने की इच्छा है तो आपको केंद्रित होना होगा, एक ही दिशा में चलते रहें जब तक कि सफल ना हो जाएं। रॉबर्ट टी कियोसाकी अब अगला यह कहते हैं कि गलतियां करने से नहीं डरना चाहिए, गलतियां अच्छी होती हैं। इससे यह मालूम होता है कि आप उन 5% लोगों में से हैं जिन्होंने प्रयास किया है, बशर्ते आप डर और असफलता से सबक सीख लें और उसे दोहराएं ना। नेक्स्ट वह कहते हैं असफलता का डर बहुत सारे लोगों को खेल के बाहर रखता है, इसके बजाय असफलता का इस्तेमाल सफलता की प्रेरणा के लिए करें। अगली बात वह यह कहते हैं कि गरीब और मध्यवर्गीय लोग को जो सबसे ज़्यादा जकड़े हुए हैं वे है उनके डर उनकी रातें उथल पुथल कर देते हैं। वे सुबह उठकर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं जो शायद उन्हें कभी पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि अगर उन्हें मासिक तनख्वाह ना मिली तो कार का लोन, घर के लोन, मार्गेज, टैक्स, क्रेडिट कार्ड का भुगतान, खाना पीना, बच्चों की पढ़ाई का भुगतान कैसे निकाल पाएंगे। इसे डैडी अपने शब्दों में या अपने भाषा में चूहा दौड़ का नाम देते हैं, जिससे दुनिया के 95% लोग हर दिन जूझते हैं और कुछ बड़ा और अपना तथा बड़ी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाते। उनकी इच्छाएं हमेशा के लिए उनकी कब्र के साथ दफन हो जाती हैं। और आखिरी चीज़ जो उन्होंने सबसे अच्छी बात इस पुस्तक में कही है, असल संसार इंतज़ार कर रहा है कि आप अमीर बने, सिर्फ आपकी शंकाएं ही आपको गरीब रखे हुए है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में बड़ा करने के लिए आपको रिस्क लेने ही होंगे। 2 ही चीज़ें होंगी, सफल होकर सीख लेंगे, नहीं तो सफल होकर सिखा देंगे। धन्यवाद। आखिरी में इस तरह की बेस्ट बिजनेस बुक, मोटिवेशनल स्टोरीज़, बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में यह चैनल वीडियोस डालता रहेगा। इसके लिए प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो इफ़ इट गिव्स नॉलेज टू यू एंड शेयर दिस वीडियो फॉर मोटिवेटिंग अस। दिस वीडियो एम इज़ टू गेट 200 likes. Thank you. Please subscribe it now.